कपिल सिब्बल ने अदालत में यूपीए सरकार की तरफ से कहा था कि राम सेतु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो 3 तलाक के मामले में भी पर्सनल लॉ को भी राम मंदिर की तरह आस्था का मुद्दा बताया। दिग्विजय सिंह ने तो अपने हिंदुत्व विरोधी रुख के लिए पहचान ही बना ली है। उन्होंने भी महिलाओं के मामले में आरएसएस की तुलना तालिबान से की। तो पी चिदम्बरम पर भगवा आतंकवाद जैसे शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगा। हिंदू आतंकवाद और ओसामा बिन लादेन जी जैसे शब्द का प्रयोग दिग्विजय सिंह ने किया। अब ऐसे नेताओं के बयानों से कांग्रेस का खासा नुकसान हुआ, ये कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कितना नुकसान हुआ ये देखने की ज़रूरत ज़रूर है। देखिए रिपोर्ट। सलमान खुर्शीद तब से बीजेपी आरएसएस के निशाने पर है जब उन पर 2008 में दिल्ली में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर पर बयान के बाद से मुस्लिम परस्ती का आरोप जड़ दिया गया था। लेकिन उनकी किताब के लॉन्च के वक्त मंच पर मौजूद दिग्विजय सिंह पर तो हिंदू विरोधी बयानों के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं को गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालने की सलाह दी थी। तब उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की महिलाओं के प्रति रवैये से तुलना करते हुए भागवत से सवाल पूछा था। अब भी दिग्विजय सिंह किताब के मसले पर सलमान खुर्शीद की तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कहीं एतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। तो सावरकर जी को जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए। दरअसल दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम पर भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द करने का आरोप लगता रहा है। दिग्विजय सिंह इससे साफ इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि आतंकवाद तो हिंदू के स्वभाव में ही नहीं है। लेकिन इसी मुद्दे पर भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ लोकसभा चुनाव हार गए। उद्धव ठाकरे के मुताबिक हिंदू आतंकवाद का शब्द सबसे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया था। वहीं मंच पर मौजूद दूसरे नेता पी चिदम्बरम पर देश के गृह मंत्री रहते हुए समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव बम धमाकों को लेकर भगवा आतंकवाद शब्द करने का आरोप लगा था। Then a number of others have used the phrase, and I've also noted that a couple of other colleagues of mine in the UPA have said that they have used the phrase in the past. So I cannot claim patent on that phrase. These are religious fundamentalist groups. The message ought not to be lost in phrase. हालांकि तब दिग्विजय सिंह ने आतंकवाद को किसी धर्म, मजहब, जाति या रंग से जोड़ने की आलोचना की थी। लेकिन बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाते बनाते उन्हें हिंदू विरोधी मान लिया गया। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में वो कहते नहीं थकते कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में राज्य में 11,000 मंदिर बनवाए हैं। वहीं कपिल सिब्बल भी लगातार बीजेपी के मुस्लिम विरोध को लेकर सियासत और अदालत में बीजेपी की मुखालफत करते रहे हैं। 3 तलाक के मसले पर भी कपिल सिब्बल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वकालत की थी। दरअसल धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले हिंदू धर्म विरोधी माने जाने लगे हैं और बीजेपी संघ का विरोध हिंदू धर्म का विरोध बताया जाता है। हिंदू बीजेपी और आरएसएस का पर्याय बन गया है। ऐसे में बीजेपी आरएसएस पर सांप्रदायिक राजनीति को लेकर कोई भी हमला हिंदू विरोधी मान लिया जाता है और इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। लेकिन ये मामला सिर्फ बीजेपी के विरोध तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि इस मुद्दे को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को कमजोर करने के लिए भी किया जा रहा है, खासकर जब पार्टी देश का राजनीतिक यथार्थ समझकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने लगी है। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। KG-23 यानी असंतुष्ट नेता आजकल पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कभी वो लोकतंत्र की बात करते हैं तो कभी धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा उठाते रहे हैं, जिस पर बीजेपी को फायदा मिला है और आला कमान मन महसूस कर रह जाता है कि आखिर बार बार हर दांव उल्टा कैसे पड़ जाता है।